morning everyone. I am Ajay. I am here with a new topic, energy stored in a capacitor. After that, we will be do energy density. So let's start our today lecture with this topic. You know that it is a very important topic for you. So you know that what is capacitor? Capacitor means a device which can store electric energy in form of electric charge. Suppose it is a capacitor and its capacitance is C. After that, we will be connect this capacitor with a battery of voltage V. If we have C and V, then how much energy is stored in this device? We will be find out in this topic. So we have consider here two plates like this. It has positive charge and it has a square negative charge, and there is separation between them is D. Now electric field is also exists between them and it is electric field E. Okay, now consider this is in plate first and this is second, and it's a square positive charge and it's a square नेगेटिव चार्ज. सो हम यहाँ पे ऐसा ही मान रहे हैं कि जब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये क्या है, एक बैटरी है, इससे इसको हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब इसका ये कैपेसिटेंस तो है C और इसका जो ये बैटरी है इससे जो इसको वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है V. तो अगर हमारे पास C है और V है तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर किस अमाउंट में या ये कितने अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो रही है. तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना है. ठीक है, अब देखिए, अब अगर यहाँ पे जो ये चार्जेस है इससे जो वर्क होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे. यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एंड यू नो दैट व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी मींस कैपेसिटी टू डूइंग वर्क. कैपेसिटी टू डूइंग वर्क मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क होगा, उससे हमें क्या मिलेगी, उससे मिलेगी एनर्जी. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जब हमने इसको ये बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, इसके ये पॉजिटिव जो ये चार्जेस थे स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल था. जब इसको हमने इससे ये कनेक्ट किया तो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो इस पे आने स्टार्ट हो गए, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में डी क्यू फॉर्म में इस पर ऐड होने लगे पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब पॉजिटिव ये चार्जेस है इसकी अमाउंट यहाँ पर ज्यादा हो गई तो अब इसमें से जो ये पॉजिटिव ये चार्जेस इसके ऊपर आ रहे थे उसका आना मुश्किल हो जाएगा. आसानी से इसके पॉजिटिव चार्ज इस पे नहीं आ पाएंगे. क्यों नहीं आ पाएंगे, ये भी क्वेश्चन आता है. बिकॉज अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और इसके लिए पॉजिटिव जब इस पे आएंगे तो रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा. उससे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो इजीली इसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आ सकते. दूसरा ये पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि जो पॉजिटिव ये चार्जेस इसमें रह गए हैं, ठीक है, तो वो यू नो दैट इस नेगेटिव ये चार्जेस की वजह से आसानी से यहाँ पे नहीं जा सकते. अब ये क्वेश्चन आता है कि अब जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं हम उसको किस प्रकार से इसमें से इसमें भेजें. तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जिससे कि इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस पे जा सके. ये बात आ गई समझ में. क्या बताया मैंने, यहाँ बताया कि यू नो स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल थे, जब हमने इसको बैटरी से ये कनेक्ट किया तो इसने अपने पॉजिटिव चार्ज इसको देने स्टार्ट कर दिए. ठीक है, उसके बाद एक लिमिट के बाद ये पॉजिटिव ये चार्ज को आसानी से नहीं ले सकता बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और इस पे पॉजिटिव की अमाउंट कम हो जाएगी. तो यू नो दैट इस पे पॉजिटिव की अमाउंट अधिक होगी तो रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव को नहीं ले पाएगा. और ये भी आसानी से पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा क्योंकि इस पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो पॉजिटिव को नहीं दे सकता. तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे देने के लिए हमको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो यू नो दैट यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द कैपेसिटर कैन स्टोर electric
energy in terms of इलेक्ट्रिक चार्ज के क्रम में क्या करेगा, ये कैपेसिटर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो मान रखा वो लिखेंगे, कंसीडर अ कैपेसिटर of capacitance C which is connected to a battery of voltage V। तो यू नो दैट यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, V कितना होगा बताइए। मैंने बताया था कि O इज इक्वल टू क्या होता है, C V के इक्वल होता है। अगर हमारे पास ये चार्जेज हो और कैपेसिटेंस है तो यू नो दैट V कितना होगा, C इसके अपॉन में आ जाए, मतलब Q बाय V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आगे सॉरी Q बाय C के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये तो है इसके अंदर का जो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहां से पॉजिटिव चार्ज को यहां भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क ये कितना करना पड़ेगा वो देखिए यहां पे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ऐड स्मॉल क्वांटिटी of charge dq on plate of capacitor बताइए वर्क यहाँ पे कितना होगा, dw। यू नो दैट आप लोगों ने एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, पोटेंशियल इक्वल होता था किसके, v इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज के, ये होता था ना। तो अगर मैं यहां से इस वर्क को निकालूं dq इसके इनटू में आ जाएगा, मतलब dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dq। ठीक है, v dq, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इतना इसको वर्क ही करना पड़ेगा ये, जिससे कि इसका ये चार्ज यहां पे जा सके, dw इज इक्वल टू v dq। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v की जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 विद क्या आएगा हमारे पास, अगर यहां पर रख दें सो dw इज इक्वल टू यू नो दैट v की जगह आप रखो क्या, q बाय c, और आगे क्या लिखता है dq। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहां से इंटीग्रेट करना है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, इधर भी आ जाएगा सेम, c यहाँ पे कांस्टेंट है 1 बाय c बाहर निकाल लेते हैं, क्या रहेगा q बाय dq, और यहाँ पे जो लिमिट है वो लगा दोगे आप 0 से q तक, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई इस पे चार्जेस नहीं थे, तो ये हो गया इनिशियल 0, बाद में जो ये चार्जेस आ गए वो क्या आ गया q, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट लग जाएगी। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, इतना नोट कर लो जरा, देख इसका तो हो जाएगा w। ओके, नाउ 1 बाय c एच टी है, देखो ये कांस्टेंट है, क्या रहेगा यहाँ पे q dq। अगर q dq है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है, नो दैट ये होता है q स्क्वायर बाय 2p इक्वल होता है, बिकॉज इसके ऊपर पावर एक है और एक और ऐड हो जाती है, और जो ऊपर होता है वही नीचे आ जाता है। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या है हमारे पास q स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिमिट इसकी है 0 से q। ठीक है, नाउ w इज इक्वल टू, इस 2 को हम बाहर निकालेंगे 1 बाय 2c, क्या रहेगा q स्क्वायर और इसकी ये पावर
जो है, मतलब जो ये लिमिट है वो क्या है, क्यू। तो यू नो दैट यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 0। तो फाइनली आपके पास वर्क कितना आ गया, क्यू स्क्वायर ये वाला अपॉन में 2c। ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा, जो हमने वर्क निकाला, अभी मैंने बताया था वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, तो इतनी यू नो दैट अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज stored in a capacitor in form of energy, in form of energy। ठीक है। तो हमने यहां से बताया कि जो ये वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो अब देखिए, तो यू नो दैट जब एनर्जी स्टोर होती है तो हम वर्क को किस लिख देते हैं, यू से लिख देते हैं। ठीक है, किस लिख देते हैं, यू से। नाउ यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा इसके दो और फॉर्मूले। यू नो दैट अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख दूं तो क्यू किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस में क्यू इज इक्वल टू सी वी के इक्वल होता है, ये होता है ना। तो जब हम इसको यहां पे रखेंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास, u इज इक्वल क्या हो की जगह मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा बाय 2c हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर से ये वाला c कट जाएगा। नाउ u इज इक्वल टू आपके पास यहां पे रह जाएगा c और v स्क्वायर बाय 2। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, u इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 cv स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद एक और हम यहां से फॉर्मूला लिखते हैं, इसका देखो कैसे आएगा। नो दैट अब अगर यहां पे हम c की वैल्यू रखें इसी से, तो c यहां पे क्या आएगा, c इज इक्वल टू q/v होगा। तो अगर हम इसको यहां पे रखें तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू 1/2 c की जगह हमने उसको रखा क्या, q/v और v स्क्वायर यहां पे एज इट इज है। तो क्या होगा, इसके स्क्वायर से ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रहेगा यहां पे रहेगा u इज इक्वल टू 1/2 q एंड v। तो ये तीनों जो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, इसका यू नो दैट आगे यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, तो ये आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये देखिए क्यू की ये वैल्यू है और सी की है, तो हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास सी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, तो भी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें क्यू की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो भी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल हम लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें आपको ये बता रखा है कि आपके पास ये 24 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, उसको हम चार्ज कर रहे हैं इतने वोल्टेज के साथ। ओके, नाउ इसने ये पूछ रखा है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस कैपेसिटर में। सो जो गिवन है उसको हम लिख लें। सबसे पहले क्या बता रखा है आपको, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बता रखा है वो कितना है 24 माइक्रो फैराड। ठीक है, उसके बाद इसने बता दिया पोटेंशियल V ये कितना है 500 वोल्ट। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, मतलब U फाइंड आउट करना है। सो U इज इक्वल टू C एंड V के फॉर्म में क्या फॉर्मूला आया था, ये आया था U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर आया था ना, अभी हमने लिखा। अब देखिए क्या ये अपने एसेंट में है, फैराड की एसेंट होती है, बट आगे माइक्रो लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा 24 × 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो की जो ये वैल्यू होती है क्या होती है 10⁻⁻6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये अपनी एसेंट में है।
तो अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूं क्या आएगा हमारे पास, कितनी एनर्जी स्टोर होगी देखते हैं। 1/2 सी की जगह आप क्या रख दोगे 24 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसके बाद इंटू में v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पे 2 बार लिख दें 500 इंटू 500 v स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा v u इज इक्वल टू ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 12, ठीक है। इसको हम इससे इंटू कर दें तो ये कितना आ जाएगा 25 और इसकी पावर को हम एक साथ लिख देंगे 10⁻⁻6 और 10⁻⁴ क्या रहेगी 4। सो अब देखिए यहां से आपके पास ये कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा -2, तो मैं इसको एक साथ में लिख दूं, क्या बचा 10⁻⁻2, ठीक है। और जब मैं इसको इससे इंटू करूं तो कितना आएगा u इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको इससे इंटू करता हूं तो 300, ये आएगा 300 इंटू 10⁻⁻2 और यू नो दैट इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻2 और इंटू में क्या है 10⁻⁻2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास फाइनली u इज इक्वल टू 3 जूल के इक्वल बच जाएगा, जूल इसकी यूनिट होती है। तो इस प्रकार से हम आपके पास अगर वैल्यू है तो हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब अगर आपके पास कोई भी एक डिवाइस है, कैपेसिटर है, वो किस अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है और उसका वॉल्यूम कितना है, उसका जो रेशो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। मतलब अगर कैपेसिटर आपके पास एक ऐसा मान लेते हैं, एक ऐसा मान लेते हैं, तो ये दोनों की जो ये डेंसिटी है अलग अलग होगी, वो डिपेंड करता है कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है और इसका यू नो दैट वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर अलग होगा, इसके अंदर अलग होगा, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे एनर्जी डेंसिटी, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसको डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे द एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर in capacitor per unit volume of capacitor, ठीक है सर। दैट इसका ये फॉर्मूला हम यहां से क्या लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू क्या आया एनर्जी स्टोर, इसको U से लिखते हैं डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम किससे लिखेंगे V से लिखते हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो स्टोर होती है, ठीक है, वो आपके पास कितनी होती है, देखिए एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं U, एनर्जी स्टोर क्या था फॉर्मूला 1/2 CV² था आपके पास, यस और डिवाइड बाय वॉल्यूम V, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं हमारे पास दो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते थे तो वहां पर हमने कैपेसिटेंस निकाला था C, कितना है होता है, इसको सेंटेंस में लिखते हैं, क्या लिखेंगे द कैपेसिटेंस between two parallel capacitor कितना था, वो था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D के इक्वल था, ये आपको याद है। एंड दूसरी बात अगर मैं उसका वॉल्यूम निकालूं, ठीक है, यू नो दैट ये कोई भी आपके पास है डिवाइस, तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एरिया इनटू इसमें जो डिस्टेंस होता है, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो यू नो दैट वॉल्यूम की जगह हम रखेंगे एरिया इनटू डिस्टेंस D और C की जगह ये रखेंगे, अब रह गया V, ठीक है।
V आपके पास किसके इक्वल होता है, एंड V इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो ये प्लेट है तो यू नो दैट इसके V डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके डिस्टेंस पे। तो V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ED के इक्वल होता है। अब ये तीनों जो ये वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। C की जगह ये रखोगे, वॉल्यूम की जगह AD एंड पोटेंशियल की जगह ED। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, इतना नोट कर लें। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, so that U is equal to 1/2, C की जगह आप रखोगे एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। इस V की जगह, V मतलब पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा E का स्क्वायर एंड D का स्क्वायर, बिकॉज V का स्क्वायर था। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, AD। अब जो यहाँ से कैंसिल आउट होता है उससे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए इसके स्क्वायर से एक ये डी और ये डी, मतलब ये डी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर रहेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एनर्जी डेंसिटी का। और इसकी यूनिट्स लिखे हम, तो यहाँ पे आप लिख लो द SI unit of energy density is, बताइए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या फॉर्मूला था, एनर्जी स्टोर बाय वॉल्यूम। एनर्जी की यूनिट जूल और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यू नो दैट इसकी यूनिट आप यहां से लिखोगे क्या, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से नोट कीजिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आप इन्हें अच्छे से देखें। आज के लेक्चर के जो भी टॉपिक थे हमारे इंपोर्टेंट थे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अपने आप ही निकालने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।